पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ये वैदिक एज, वैदिक युग, उसके अंदर वेद के पूर्ण सत्य की पुनः प्राप्ति कैसे की जाए उसके संबंध में है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लाइफ डिवाइन में हमारा प्रसंग आया है इंट्यूशन। तो ये कैसे काम करती हैं, इन्हीं पद्धतियों से हमारे वैदिक ऋषि वेद के सत्य तक पहुंचे। तो वो सत्य पुनः प्राप्त करना आज के लिए सबसे आवश्यक चीज है। बौद्धिक खोज की सभी प्रणालियां पुष्टिकरण और प्रमाणीकरण के ऐसे किन्हीं साधनों पर आश्रित होने की आवश्यकता अनुभव करती हैं जो उनके निष्कर्षों को अधिकतम सुनिश्चित बनाए रखने हेतु सुरक्षा प्रदान करें तथा मानसिक संशय की सतत पूछताछ या अन्वेषणशीलता से हमें मुक्त कर एक पूर्ण रूप से सुरक्षित आधार की इसकी मांग को पूरा करें, भले इतने ही अपूर्ण रूप न हो। इस प्रकार प्रकृति द्विविध गतियां होती है। एक होती है तीव्र, सीधी, फलदायी किंतु असुरक्षित, जबकि दूसरी होती है अधिक सुविचारित और सुनिश्चित। तत्व ज्ञान की सीधी प्रक्रिया है अनुमान और उसकी पुष्टिकरण की प्रक्रिया है शाब्दिक तर्क के कठोर नियमों के अंतर करना। पंकज भाई आवाज कट रही है। विज्ञान आवाज की आवाज सी बहुत ज्यादा प्रक्रिया कट या रही है। हाइपोथेसिस। अच्छा, अब अभी तो आई है बट पता नहीं जब कट बोलेंगे तो पता चलेगा, बीच बीच में बहुत जी, कट रही है आवाज। इसकी पुष्टिकरण की प्रक्रिया है भौतिक परीक्षण द्वारा या फिर किसी प्रकार के इंद्रिय गम्य साक्ष्य द्वारा या किसी प्रदर्शन द्वारा सिद्ध करना। इसी प्रकार वेद की प्रणाली की भी द्विविध गतियां बताई जा सकती हैं। इसकी प्रकटनकारी प्रणालियां सीधी प्रक्रियाएं हैं और मन तथा शरीर द्वारा अनुभूति पुष्टिकारी प्रक्रिया है। वेद की इन दोनों प्रणालियों में परस्पर संबंध निसंदेही ठीक ठीक वैसा ही नहीं हो सकता जैसा कि तत्वज्ञान तथा विज्ञान की बौद्धिक पद्धतियों में होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेद की प्रकटनकारी प्रणालियां रेवेलेटरी, इसकी जो प्रोसेसेस हैं, हम इतने एक्चुअल में तो मैकेनिकली जी रहे हैं, हमको न तो बौद्धिक पद्धतियां कैसे काम करती हैं उसका पता, न तत्व ज्ञान की पद्धतियां कैसे करती हैं, विज्ञान की कैसे करती हैं। इसीलिए इसके सूत्र पकड़ में नहीं आते, क्योंकि रहस्य यहां छिपा है उसका। तो ऐसा माना जाता है कि वेद की प्रकटनकारी प्रणालियां अपने आप में ही आत्म प्रकाशकारी तथा आत्म औचित्य सिद्ध करने वाली है। वेद की जो प्रणालियां किस तरीके से वो सत्य के पास जाता है, वो अपने आप के अंदर ही रेवेलेटरी हैं और उनको किसी प्रमाणीकरण की, भौतिक चीज को तो परीक्षण के द्वारा प्रमाणित करते हो, इस चीज को प्रमाण सिद्ध नहीं किया जा सकता, आत्म औचित्य सिद्ध करने वाली हैं। अंतः प्रकाश, रेवेलेशन का स्वभाव मात्र ही होता है एक ऐसी अति बौद्धिक क्रिया, सुप्रा रैशनल माइंड से ऊपर की। अब इसके लिए प्योरिटी की और इसकी आवश्यकता होगी। बुद्धि ही अभी तो नहीं है, लोअर मूवमेंट्स होंगे, आप जा ही नहीं सकते। अगर कहीं भी बीइंग के अंदर इम्प्योरिटी है, इसका क्या रास्ता है? ये कभी नहीं जाया जा सकता इसके अंदर। अगर बीइंग के अंदर इम्प्योरिटी है तो अभी तो हमने एंटरिंग नहीं करी। अभी तो कौन कह सकता है कि जिसने लंबे समय तैयारी करी हो, जिसकी ओर कोई मांग न हो। तो आपके ये जो क्षेत्र हैं आपके लिए बंद हैं। सामान्य से क्षेत्र संगीत है, कला है, साहित्य है,
ये यदि बंद हो तो मनुष्य बिल्कुल निरा पशु होता है, और ये वाले यदि बंद हों तो वो क्या है वो? और इससे बड़ा आश्चर्य है कि हमको इसका आभास तक नहीं है। कोई नींद में दिक्कत थोड़ी आती है हमको, कि हमको दिक्कत आ रही है कि भी रात को सोने में दिक्कत आती है, कि हमारी ये निधियाँ हैं, ये सील बंद हैं। तो इसमें क्या है, अतिबौद्धिक क्रिया के माध्यम से आपको रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन, ये सारी की सारी आती हैं। ये माइंड की प्रक्रिया नहीं है, और ये होने के लिए एक सर्टेन सिंसियरिटी, सर्टेन प्योरिटी, बीइंग का एक सर्टेन बैलेंस, ये ज़रूरी है, जो हमारी खोज और प्राप्ति से स्वतंत्र उस स्वयं सत्य तथा आत्म अवलोकनकारी सत्य के स्तर पर होती है, जिसकी परिकल्पित विद्यमानता ही सत्य तक पहुँचने के बुद्धि द्वारा किए लंबे परिश्रम का एकमात्र औचित्य या न्यायोचितता है। वेद में दृष्टि और श्रुति प्रकाशित करती हैं और व्यक्त करती हैं, बुद्धि को केवल ग्रहण करना और समझना होता है। मन तथा शरीर द्वारा अनुभव पुष्टिकरण हेतु आवश्यक नहीं होता। इनको आवश्यकता नहीं है कि आपका माइंड उसको वेरीफाई कर पाए या नहीं कर पाए। अब ऐसे क्षेत्र में आप कैसे जाओ जहां आपके माइंड को भी नहीं पता हो कि ये हो क्या रहा है। और किसी साधना पद्धति में तो ये है, मैंने इतना ध्यान किया, ये किया और ये हो गया। इसमें तो कुछ पता ही नहीं, न शरीर को पता न मन को पता। तो आपको भई हो भी रही है या साधना नहीं हो रही, अपितु चेतना के उस निम्नतर स्तर पर अनुभूति प्राप्त करने हेतु होता है, जिस स्तर पर हम मानसिक और प्राणिक सत्ताएँ निवास करती हैं। इस स्तर से ऊपर हम एक स्वयं सत्य, सेल्फ एक्जिस्टेंट स्वयं सत्य, जिसको एक्जिस्टेंस के लिए देखने वाले की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आँखें हैं तो उसकी विद्यमानता है। अभी तो आँखें हैं तो वो विद्यमान है। पुष्टिकरण कर पाओ, नहीं कर पाओ, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसी चेतना है जो उसको वेरीफ़ाई कर पाए, इससे उसके फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्वयं सत्य को देखते हैं वेद के उस सत्यम ऋतम बृहत में, उसे स्वयं विद्यमान देखते हैं, जो कि दृश्यमान जगत के पीछे की यथार्थता है, परंतु इसे हमें अपूर्णता और अनिश्चितता, अन्वेषण और प्राप्ति के जिन स्तरों पर हम रहते हैं, वहाँ चरितार्थ करना होता है, अन्यथा यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। यह केवल एक ऐसा सत्य रह जाता है, जो देखा भर गया है, न कि ऐसा जो जिया गया है। किंतु जब हम आधुनिक लोग वैदिक प्रकटनकारी प्रणालियों को पुनरावर्तित करने का प्रयास करते हैं, तो मन और शरीर के द्वारा अनुभव एक अपरिहार्य पुष्टिकारक प्रक्रिया बन जाती है, और यहाँ तक कि उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया भी बन जाती है। हम लोग, क्योंकि हमारे लिए इंट्यूशन है, रेवलेशन है, इंस्पिरेशन है, अब हमारी आधारभूत फैकल्टीज नहीं रह गई, हम माइंड से काम करते हैं। इसलिए यदि हम उसको रिपीट करना चाहें, रिपीट मतलब वो ही अनुभव यदि हम लेना चाहें, तो हमारे लिए पुष्टिकारक प्रक्रिया अपरिहार्य, इनेविटेबल, उसकी जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो मन और शरीर के द्वारा अनुभव के माध्यम से हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया भी बन जाती है। इसलिए सो कॉल्ड आपके योगा सिस्टम्स वगैरह आप बात करते हो, वो इनके माध्यम से चल सकते हैं। तो आप ये सोचते हो ये प्रक्रियाएँ आपकी योग हैं, ये योग नहीं है। सारी प्रक्रियाएँ योग हो सकती हैं, सारी नहीं हो सकती। पर अब इसके ऊपर आप इस लाइन में हो तो हाथ रखो, नहीं तो अब ऐसे बीहड़ में प्रवेश कर लिया, इसलिए मैं इन सेंटेंसेस में ज़्यादा जा नहीं रहा। जो अननेसेसरीली इसके अंदर 10 दिन खराब करें और उस एक हर्फ तक समझ में नहीं आए, उससे फ़ायदा क्या? क्योंकि जिनके लिए बुद्धि प्रधान
भाई अभी इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही, इसलिए अभी कोई पात्रता है नहीं इसकी। इसलिए इन सेंटेंसेस में जाके ये अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जहाँ आपको लगे आप मेरे को रोक लेना। क्योंकि जिनके लिए बुद्धि प्रधान और सामान्य मानसिक अंग है, बुद्धि की बात कर रहे हैं, जिनमें बुद्धि भी नहीं है, जो खाली चमड़ी के पीछे लगे हुए हैं, चमड़ी से उत्पन्न कोई बच्चा-बच्ची, पति-पत्नी, इनके पीछे ही लगे हुए हैं, अभी तो बुद्धि का कोई लेना-देना ही नहीं है। तो जिनके लिए बुद्धि प्रधान और सामान्य मानसिक अंग है और सदा से रही है, उनके लिए अंतर्भाषात्मक और प्रकाशकारी ज्ञान के परमोच्च साधनों के प्रयोग में स्वभावतया ही ऐसे संकटों और कठिनाइयों की आशंका इतने भारी रूप से बनी रहती है जितना कि प्राचीन समय में ऋषियों के ज्ञान के साथ नहीं होती थी। उनके लिए इस सत्य पर अधिकार एक स्वाभाविक क्रिया थी, स्वभावगत प्रक्रिया थी। अभी सामने लैपटॉप खोल के बैठे हैं, अब स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसकी क्या पुष्टि करनी पड़ रही है? वैसी उनके लिए रेवलेशन, पर अब ये शब्दों में तो आ नहीं सकती, इसलिए बार-बार इसको कहने से ये तो हम तो पूरा वो ही पढ़ रहे हैं। शब्दों में नहीं आ सकती। प्योरिटी की हमने बात कर ली पर उसका मतलब कुछ नहीं पता, कुछ भी हमारा बीइंग नहीं है ऐसा। इसको आइडिया ही नहीं है प्योरिटी क्या होती है। कुछ नहीं पता। कहने बात हम कर सकते हैं, रियलिस्टिक टर्म्स के अंदर क्या है वो आँख खोल के देखेंगे तो ये बस जो है सो ही है। ये तो सारे दिन यहाँ कोशिश कर रहे हैं, साधना का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। मैं तो ये पाता हूँ मेरी तो नहीं हो रही है कुछ भी बिल्कुल भी। प्योरिटी का कोई लेना-देना ही नहीं है। तो कहाँ तो ये प्रक्रियाएँ हो, कहाँ वो ऋषियों की बातें हों। तो ये होती हैं बस इतना एक दिमाग के अंदर आ जाए और बाकी तो है नहीं ये। हाँ, ये अभी आभास हो गया कि प्योरिटी नहीं है। दूसरी चेतना में ये आभास भी नहीं है कि प्योरिटी होती क्या है। इतना अगर कोई फ़र्क हो तो हो, बाकी तो कोई मेंटेन तो होती नहीं देखो ये। जो ऋषियों की बात थी वैसा तो कोई है ही नहीं। वो होता तो वापस रीगेन हो ही जाती ये चीज़। ये आपके किसी इन चीज़ों से नहीं है, ये चाहे सारे दिन ये माला जपने वाले लोग हैं, चाहे सारे दिन ध्यान करने वाले लोग हैं। बीइंग की प्योरिटी कुछ और चीज़ होती है। तो अभी हम इसकी बात करें, अभी तो ख़ैर बात ही करना कोई क्या बात करें इसकी? तो वहाँ जो है उनके पास सत्य पर अधिकार एक स्वाभाविक क्रिया थी और प्रयोग में ये सहज ही परिशुद्ध होता था। किंतु हमारे लिए ये एक दुष्कर उपलब्धि है और इसका प्रयोग निम्नतर गतियों के हस्तक्षेप के कारण बाधा युक्त हो जाता है। देखो आप अगर वास्तव में इसमें भीतर जाते हो, साधना करते हो, उस समय बिना आपके जाने लोअर जो चीज़ें हस्तक्षेप कर जाती हैं, वो तो सारे दिन करती हैं। सारे दिन ही करती हैं ये तो। पर प्रीमेडिटेटेड तरीके से कोई ये सोचे उस समय ये करेंगे, ये कैसे किया जा सकता है? ये विचार करके कि अब ये काम करेंगे, ये तो अपना गला कटवाना है। आप साधना कर रहे हो और ये चीज़ें एंटर करती ही हैं। शुद्धता का तो कोई लेना-देना ही नहीं, साधना के अंदर भी ये भई किसी की होती होगी, मैं तो इसको सीधे-सीधे देखता हूँ, मेरी तो प्रार्थना सुबह उठते ही रात को, कि भई ऐसे ही चलेगा जीवन। कुछ भी नहीं कर रहे, प्योरिटी का कोई लेना-देना नहीं, किसी चीज़ का कुछ लेना-देना नहीं, बट ठीक है इसलिए जो चल रहा है सो। पर इसके अंदर प्रीमेडिटेटेड तरीके से लोअर चीज़ों को प्रश्रय देना कि आज तो मेरा होटल का दिन है, आज मेरा इस चीज़ का दिन है, आज मैं ये करूँगा। ये प्रीमेडिटेटेड तरीके से करना, ये दोनों चीज़ें तो नहीं चल सकती। कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वहाँ तक तो है ठीक। और वो भी हाथ में नहीं है का बहाना नहीं कि आप एक्चुअल के अंदर उसमें पूरी रात, दिन मेहनत कर रहे हो, मगर फिर भी पकड़ में नहीं आती। प्रीमेडिटेटेड तरीके से तो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है अनिल जी मैं क्या कह रहा हूँ?
हाँ नहीं, ठीक बात है। अब ये चीजें इतने अननोन फील्ड है, मतलब इसलिए अब उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनमें अपनी गति है ही नहीं। नहीं, मैं दूसरी बात प्रॉब्लम कर ये रहा है। हूँ। मतलब हाँ उन फील्ड्स के अंदर प्रवेश होता है प्योरिटी से। बिल्कुल। प्योरिटी आएगी आपके साधना से। साधना के अंदर भी मैं तो अपनी बता रहा हूँ, भाई किसी की हो हाँ रही हो वो पता नहीं, और कोई दूसरी पुकार नहीं और कोई दूसरी बात नहीं, सारे दिन इसी माहौल में, फिर भी प्योरिटी तो कोई कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, एक सर्टेन लेवल की है, वो जो बेसिक है वो है, उसके अलावा एक्चुअल कर पाए। तो इस प्योरिटी के अंदर मैं कह रहा हूं कि कई चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप, ऐसा व्यक्ति आपके पास आया, जाने अनजाने आप रिएक्ट कर बैठे, स्थितियां कैसी हैं वो आपके हाथ में नहीं है। बाद में पता चलता है वो तो, कि आपने ये रिएक्शन दिया वो ठीक था नहीं था पता नहीं। अब उस समय देना क्या चाहिए अब पता थोड़ी होता है आपको। आप ड्राइविंग कर रहे हैं बाहर, क्या क्या कंडीशंस होंगी आपके हाथ में थोड़ी हैं। ठीक बात है। तो वो तो आपके सामने अराइज हुई, आप उसको यथा स्थान पूरे एंसेंबल में, वो तो बाद में रखोगे, वो तो अचानक अराइज हुई, आपको थोड़ी पता कैसे। मैं कह रहा हूँ प्री मेडिटेटेड तरीके से कोई कैसे कर सकता है, प्लानिंग करके कि आज ये करेंगे, होटल में जाएंगे, आज वहां जाएंगे। तो आपका साधना से क्या संबंध हुआ फिर बाद में, प्योरिटी मेंटेन करने से मतलब ही क्या है फिर, ये कह रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल। और अगर इतना भी अगर मेरे को नहीं पता चल रहा, तब तो खैर साधनाकार इनका लेना देना क्या है, माँ का, श्री अरविंद का लेना देना क्या है हमारे से। प्री मेडिटेटेड तरीके से तो नहीं हो सकती। ये कैसे जस्टिफाई करो कि मैं सोच समझ के कर रहा हूं, ये संभव है क्या, ये बताओ मेरे को। हाँ नहीं, इसीलिए तो वो चेक की वाली बात आई थी अपनी। डिस्क्रिमिनेट, पहले तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे भाई ये चीज गलत है, और फिर वो चेक लगाएं। तो ये अब धीरे धीरे उस पे आप कितनी उसमें सक्सेस होते हो, वो उस पे प्रायोरिटी की आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। अदरवाइज तो मुश्किल है। अगर आपको मतलब आपने डिस्क्रिमिनेट ही नहीं किया है तो फिर उसमें बह ही रहे हैं, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्री मेडिटेटेड तरीके से सोच के हाँ कर तो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसकी। नहीं सर, मतलब आप वही कहना चाह रहे हो तो मतलब वो जो चीज करने जा रहे हैं कि अब मुझे करना है नहीं करना है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो गया ना सर। नहीं नहीं, करना है। मैं तो सोच के जा रहा हूँ कि मेरे को आज होटलों में खाना है, करना है नहीं करना है का प्रश्न नहीं उठ रहा, करना है मेरे को। हाँ उसमें लेकिन ये उसमें नहीं कि मेरी आत्मा का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूं तो मेरे को आत्मा से क्या लेना देना है, ये बताओ। हाँ तो उसमें आपका जैसे आप विलिंगली आप जा रहे हो या एक अनविलिंगली है, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक बात आती है कि मुझे नहीं जाना है, तो अपन अवॉइड करते हैं, बहुत सारी नहीं, चीजों में नहीं जाते हैं। विलिंगली का प्रश्न तो तब होता है जब मैं आपका हाथ पकड़ के लेके जा रहा हूं। तो आप कह रहे हो भाई पंकज जी लेके जा रहे हैं, मैं सहर्ष जा रहा हूँ, इसको विलिंगली नहीं कहते, ये तो प्री मेडिटेटेड तरीके से जा रहा हूं, मैं सोच के जा रहा हूँ। विलिंगली अनविलिंगली तो ये है कि भाई कोई चीज मेरे सामने आ गई तो मैं विलिंगली कर रहा हूँ, और मैं ग्रजिंगली कर रहा हूँ, भाई क्या करें अब, ये सोसाइटी का काम आ गया, अब उस समय जाना पड़ेगा, अब इच्छा तो नहीं है, अनविलिंगली चले गए आप। मेरी हम्म। स्वयं की तो इच्छा नहीं है, पर आयोजन ही आपने किया है, उसमें विलिंगली अनविलिंगली क्या, आप तो प्लानिंग करके कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है, मैं तो प्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि इसमें हम प्योरिटी मेंटेन करने की, वैदिक ऋषि उस सत्य तक, जब हम इंस्पिरेशन की, इंट्यूशन की, रेवलेशन की बात करते हैं, इसी से आज मनुष्य जाति का, कम से कम इस देश का ये उद्धार हो सकता है, और मनुष्य जाति का उद्धार इस देश के उद्धार पे निर्भर करता है। ये फैकल्टीज आपको कभी हमने पढ़ी थी पुस्तक में, जब आवश्यकता होती है उसको मेंटेन करने की प्योरिटी, तब हम कन्नी काटने लगते हैं, भाई मेरे लिए नहीं, फिर हम आंखें चुराते हैं उससे। क्या किसी दिन हम इसको डायरेक्टली देख पाएंगे, स्टार्क रियलिटी है, इसको आंखों में आंखें डाल के कभी तो देखना ही पड़ेगा। क्यों अनिल जी, ठीक बात। इसका क्या शॉर्टकट है, ये बताओ मेरे को। शॉर्टकट तो क्या हो सकता है भाई, वही सरेंडर, मतलब एक्चुअली वही है, आपके पास एक ही सूत्र है। मतलब आप वो क्या चाहते हैं, मदर क्या चाहती है, मतलब अपना वही सब सूत्र तो अपने पास में, इसके अलावा कुछ है नहीं ना। अपना लगाएंगे तो यही होगा, हर बार यही होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पर अभी भी तो, इतना इंटेलिजेंस हम सब में ग्रो हो चुकी है, जिनको ये पता है और वो सुविधाजनक तरीके से अप्लाई करते हैं, इतना भी अब हाँ आभास आपको शायद हो गया होगा। बिल्कुल।
कि लोअर प्रकृति आपको काम में लेके अपने जो दलीलें हैं वो देती हैं, क्या आपको आभास हो रहा है? हाँ, वो बिल्कुल जस्टिफिकेशन अपना दे ही रही है, इसीलिए तो बस ये ये आभास हो जाए तब इसका मतलब धीरे-धीरे आप में साक्षी भाव हाँ, आना शुरू हुआ। बिल्कुल। फिर आदमी कह देगा यार ये तो बात तो कुछ बदमाशी चल रही है यहाँ तो। अगर वो नज़र आ गई आपको, अभी तो आपको काम में ले रहे हैं ये, खूब अच्छे से। बिल्कुल, प्रीमेडिटेटेड तरीके से कर रहे हैं हम। समस्या प्योरिटी कहाँ से आए? प्रीमेडिटेटेड हो रहा है यहाँ तो। सोच समझ के कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा परिणाम? प्योरिटी नहीं होगी और उससे शब्द नहीं सुनाई देगा। बस उसी को कसने के लिए मैंने कहा भई लिखो। वो प्रक्रिया भई आप मुक्त हो, वो करो नहीं करो उसके लिए बाध्यता नहीं है देखिए। आप उसके लिए बाध्य न समझिएगा। वो तो किसी परिणाम को सोच के किया गया है। आप ठीक न बात है। करें तो न करें उसको, वो कोई बात नहीं है। इसमें अब ये है आगे चलें, किंतु हमारे लिए ये दुष्कर उपलब्धि है और इसका प्रयोग निम्नतर जो आपकी गतियाँ हैं, उनका हस्तक्षेप होने के कारण बाधा युक्त हो जाता है। हमारे लिए अनुभव अनिवार्य है। ऐसा आवश्यक नहीं कि इसके अनुभव के माध्यमों से हम सभी मिथ्या दर्शनों को तथा मिथ्या अंतर्बोधों को निश्चित रूप से वर्जित कर पाएँ। परंतु इसके द्वारा हम उस बहुत कुछ को संशोधित कर सकते हैं जो अपूर्ण रूप से देखा गया है। ऐसा आवश्यक नहीं कि इसके अनुभव के माध्यमों से हम सभी मिथ्या दर्शनों को तथा मिथ्या अंतर्बोधों को निश्चित रूप से वर्जित कर पाएँ, नहीं कर पाएँगे, नहीं कर पाते। परंतु इसके द्वारा हम उस बहुत कुछ को संशोधित कर सकते हैं जो अपूर्ण रूप से देखा गया है और उस सब की समस्त बौद्धिक संशयों की संभावना से परे अभिपुष्टि कर सकते हैं, जो निरंतर और नियमित रूप से हमारी उच्चतर सत्ता से निम्नतर उपकरणों द्वारा जीवन व अनुभव के में सिद्ध करने हेतु स्पष्ट रूप से हम तक ज्ञान प्रकाश के रूप में आता है। ये सेंटेंस देखो जीवन में आपके ये आया हो रेवलेशन के रूप में कि करना तो माँ का ही काम है, इसमें कोई हमको संशय रहा ही नहीं कभी से ही। उसके बावजूद और जीवन में कोई दूसरी चीज़ रही ही नहीं, उसके बावजूद कर पाते हो। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूँ, मैं तो कभी मैंने नहीं कहा कि हम कर पाते हैं। तो इसलिए के रूप में आता है, वो ये कर पाए ये ज़रूरी नहीं है, पूरा कर पाए, कितना कर पाए, मिथ्या दर्शन, मिथ्या अंतर्बोध को निश्चित रूप से वर्जित कर पाए, आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए हमारे पास ईशोपनिषद के संदर्भ हैं, जिनमें वर्णन है सूर्य रहित जगतों का, सनलेस वर्ल्ड्स, सूर्य से रहित जैसों में हम जी रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ जो चीजें जो अंधेरे के अंदर जैसे फफूंद है, उसको पसंद है वैसा एटमॉस्फियर। अब फफूंद को तो वही लगता होगा मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी ये चीज हो रही है। तो सूर्य रहित जगत, प्रकाश है नहीं, सत्य है नहीं, आंखें चौंधिया जाएंगी अगर वो हो जाए तो। उस प्रकाश युक्त ढक्कन का जो सत्य को छिपाता है, सूर्य किरणों के सुव्यवस्थापन तथा केंद्रीकरण का तथा उसके सभी कुछ से अधिक कल्याणकारी रूप का, ये हम पढ़ के गए थे। सबसे कल्याणतमम ये रूपम, ये ऐसी बातें हैं ऐसे जगतों की, ये हमारे जगत हैं। पर अभी जोरदार बात है कि ये इसका पता नहीं और ये रियल लगते भी नहीं। हमारे सबके अभी पता नहीं क्या क्या प्लानिंग है दिमाग में, अभी बैठ के भी इसके ऊपर ध्यान किसका कितना है वो तो पता नहीं, वो तो उसको ही जानता है। उस रूप का वर्णन है जो एक बार देख लेने पर सीधे एकात्मकता मतलब आइडेंटिटी की परम अनुभूति भूति सोहमअस्मि तक ले जाता है। हमारी बुद्धि इन सभी भावाभिव्यक्तियों में उत्कृष्ट काव्य देखती है। हमारी बुद्धि, हम क्या देखते हैं ईशोपनिषद वगैरह के अंदर, बढ़िया अच्छा एक्सप्रेशन है, काव्य अच्छा काव्य है।
परंतु इनमें कोई सुनिश्चित दार्शनिक अर्थ नहीं देखती। ये रियल है। अब तो धीरे-धीरे आभास इतने दिन में कि हाँ, ये जगत होते हैं, पर अभी भी मैं तो ये देख पा रहा हूँ वो व्यक्ति वही प्रीमेडिटेटेड तरीके से वही काम कर रहा है। मैं ओ भाई ये क्या कर रहे हैं ये? और फिर यदि कोई विचार पूर्वक उपनिषदों के पदों के क्रम का अनुसरण करे तो ऐसा अनुभव किए बिना नहीं रह सकता कि उपनिषद के दृष्टा का वास्तविक प्रयोजन अस्पष्ट काव्यात्मक रूपकों की कल्पनाशीलता द्वारा अपने परमोच्च दार्शनिक कथन की सीधी स्पष्टता तक ले जाना नहीं है। उपनिषद का दृष्टा जो है वास्तविक प्रयोजन उसका जो भी है, उसका क्या प्रयोजन ये नहीं है, क्या नहीं है? अस्पष्ट काव्यात्मक रूपकों की कल्पनाशीलता द्वारा कि उसने जिस तरीके से जो रूपक काम में लिए हैं, क्या रूपक काम में लिया उसने? सनलेस वर्ल्ड्स या स्वर्णिम ढक्कन। ये व्यक्ति को लगेगा ठीक है, एक रूपक है ये ऐसे रूपक हैं ये। इसका प्रयोजन ये नहीं है दृष्टा का। तो क्या है? उसका इन अत्युत्कृष्ट रूपकों के ध्यानपूर्वक सुनियोजित अनुक्रमों में एक अधिक गंभीर अर्थ है, जो विस्तृत, निश्चयात्मक, सटीक व अर्थगर्भित है। इस लाइन के अंदर आने में एक चीज तो पक्की है कि आप में सर्टिट्यूड आना शुरू हो जाता है। बाहरी इंद्रियों की रिपोर्ट उसको वेरीफाई करे नहीं करे, उसको मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं है। इस जीवन में माँ प्राप्त होंगी नहीं होगी ये कोई अनिश्चितता की चीज थोड़ी हो सकती है। आप तो शुरू इससे करते हो। अभी आप कहते जरूर हो पर और सारे प्लान भी सब पकड़ के रखे हुए हैं। ये हम जानते हैं हमारे प्लान बी क्या-क्या हैं। पर मेरे तो इतनी सी एफडी है, मेरे मेरे तो खाली थोड़ा-सा यही है, बाकी मेरे तो कुछ है ही नहीं। मेरे तो बस एक मैंने ये एक कार्ड बनवा के रख रखा है, मैंने बस ये करके रखा हुआ है। मेरा तो थोड़ा मैं तो ये माँ की नहीं तो और कोई काम में ही नहीं लेता मैं तो, यही है, ये बातें हैं नहीं ये। और इससे बहुत बड़ी निधियाँ, बहुत बड़े खजाने खो रहे हैं। ये अब कैसे बताया जाए? अब ये तो कम्युनिकेट तो नहीं की जा सकती। हाँ, भक्तों के जीवनों से, उनसे देख सकते हो, अरे कैसा सर्टिट्यूड। सिद्धि पहले दिन थोड़ी हो जाती है। कौन-सी चीज़ है जो उसको कहती है चलो, किस आधार पे जाते हैं वो? इनसर्टिट्यूड भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, फिर तो कभी नहीं मिलेंगे। वो इस पे जाता ही नहीं। इनफैक्ट आप यहाँ आते हो, वो मिलेंगे नहीं का क्या मतलब होता है? उसको कोई न कोई चीज़ ऐसी प्राप्त होती है। उस सर्टिट्यूड पे वो चलता है। वो कह रहा आज के बाद मेरे को अनुभव हो नहीं हो कोई खास बात नहीं है, गुरु कहेगा वैसे करेंगे। आप लॉजिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये भाव अलग है। इसको कैसे एक्सप्लेन करो कि आपने अपना जीवन ये उछाल के दे दिया? ये दिया तो जाता नहीं देखो इस तरीके से। किन्हीं मोमेंट्स पे यदि आप चाहो तो भी होता तो है नहीं। बिल्कुल ही नहीं होता। तो इसका आभास आ जाए हमको। अभी तो ये आभास भी नहीं है, अभी तो ये है कि हम सरेंडर्ड हैं। दार्शनिक या पांडित्यपूर्ण पद्धति का प्रयोग कर हम अन्य उपनिषदों में इसके सूत्र की खोज कर सकते हैं। संभव है हम इसे खोज लें या फिर ऐसी कल्पना भर कर लें कि हमने उसे प्राप्त कर लिया है और फिर अनुमान आधारित निष्कर्ष और साथ ही कुछ मात्रा में कल्पना की सहायता से हम ऋषि द्वारा अभिप्रेरित प्रेरित अर्थ के विषय में बड़े शानदार और यहाँ तक कि बड़े विश्वासोत्पादक सिद्धांत की रचना रचना कर लें। ये तो हो सकता है। जैसा कि कई बड़े दिग्गजों ने करी। आज वालों की तो मैं बात नहीं कर रहा। वो यही कर रहे हैं। या फिर ऐसे किसी भी सूत्र के बिना संभव है हम वेद और वेदांत के सुनिश्चित किए जा सकने योग्य विचारों को एकत्रित कर और साथ ही स्पष्ट प्रज्ञा की सहायता से एक ऐसा अर्थ नियत निर्धारित कर लें, फिक्स कर लें, जो पर्याप्त रूप से मूल ग्रंथ की व्याख्या कर दे।
आपने श्री अरबिंदो की वेद रहस्य पढ़ी और आपने उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। आपको वैसा बैकग्राउंड मिला है जैसा मान लो मेरे को मिला है। अगर मैं इस वेंचर पे निकल पड़ूं तो दूसरों के लिए वो बड़ा एक विश्वासोत्पादक होगा। पर अगर मैं सच्चा नहीं हूं, मिनट टू मिनट केवल श्री अरविंद की गाइडेंस उसमें साथ नहीं दे रही, तो मैं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा। अब उसको चैलेंज करे कौन? अरे भाई, उसको चैलेंज कौन करे उस बैकग्राउंड को? दूसरे कहते भी ये पंकज जी कर रहे हैं, इनको चैलेंज कौन करे? ठीक ही बात है। यहां दिक्कत आ जाती है। कोई व्यक्ति कुछ भी लिख देता है, उसका क्या प्रमाण है? कुछ नहीं। तो ऐसी बहुत कृतियां हो सकती हैं। तो ये संभव है कि आप व्याख्या कर दो इसकी। कितने कितने आपके ये शंकराचार्य वगैरह आ ही रहे हैं, कर रहे हैं ना। बनते ही शंकराचार्य तब हैं जब वो सर्टेन कमेंट्रीज वो करते हैं, उसके विषय क्रम के साथ सुसमंजस हो जाए और साथ ही उन अन्य संदर्भों पर प्रकाश डालकर अपने को सिद्ध कर ले जहां सूर्य का, उसकी किरणों का तथा उसकी प्रकाशक क्रिया का उल्लेख हो। मैंने मां श्री अरविंद का पढ़ा, वहां से आपको मैं रेफरेंसेस दे दूं, आप भी कहो हाँ बिल्कुल। भाई, उसको चैलेंज कौन कर सकता है? उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तथापि फिर भी ये माध्यम हमारे लिए केवल एक सत्य प्रतीत होने वाले मत, एक अस्पष्ट निश्चितता या फिर अधिक से अधिक एक विश्वासोत्पादक संभाव्यता का ही प्रबंध कर सकते हैं। अब ये लाइन आपको समझाओ, कैसे समझाऊं मैं? भाई, जो ये काम ऊपर बताया कि कोई व्यक्ति कर सकता है, वो मैं कर सकता हूं। अब उसको कौन चैलेंज करे आप में से, या कोई भी किसी व्यक्ति को ये हो, और फिर भी उसकी वर्थ क्या है उस काम की? जीरो। वो काम किस की क्या मूल्य है उसका? बिल्कुल फ्यूटाइल। अगर उसके भीतर कोई दूसरी चीज नहीं हो तो ऐसा प्रयास, तो ऐसे ही प्रयास हैं। कृष्ण प्रेम ने कहा यार ये लाइब्रेरी हल्की कर दे, तो माधव आशीष ये कहे जी मेरे को क्या पता इसमें से कौन सी, सारी ज्ञानी ज्ञान की पुस्तकें हैं। यहाँ की दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा हूं जब तक आप ये लिखोगे ही नहीं, यहाँ तो हमारी वस्तु स्थिति क्या है, रोज कहने से भी मेरे को पता है श्रिंकिंग आती है कि आदमी देखता है यार रोज रोज, ये ह्यूमिलिएट करने की बात नहीं है, हमारी वर्तमान स्थिति की बात है। और वो होने के बावजूद भी हम उदाहरण देने से उससे नहीं चूक रहे। अरे यार, कहाँ खड़े हो वो तो देखो, आप देखो तो सही कि पश्चिम वाले जैसे वो सारा यहाँ का लूट ले गए और फिर बाद में आपको ज्ञान दे रहे हैं मोरलिटी का और का। तो आप कहे यार इतना तो न दो कम से कम। तो वैसे ही व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं तो डिजायरलेस हो गया, मेरे तो ये नहीं है, अरे देखो तो सही, एक बार रुको, आप मुड़ के तो देखो क्या कह रहे हो। वस्तु स्थिति पता चल जाएगी, काम करने से पता चलेगी, बातों से थोड़ी कोई चलती है। भाई, आप एक्चुअल में जब इस पूरे रूटीन में आते हो तब पता चलता है कि मेंटेन करना कितना मुश्किल है, टाइम मेंटेन करना ही कितना मुश्किल है। यहाँ आपका जो आडंबर है, जो बड़े बड़े आपने जो तमगे लगा रखे थे ना, वो सारे वो चले जाते हैं, वो तमगे। यहाँ तो आप धरातल के ऊपर आ जाते हो। और न ही कम से कम इस संदर्भ में शंकर की तत्व ज्ञान संबंधी पद्धतियां, आ गई शंकराचार्य की बात, ही हमारी कोई सहायता करती हैं। सारी सहायक हो सकती हैं, सारी कोई भी सहायक नहीं हो। व्यक्ति अगर जिंदा है तो कोई भी चीज उसके लिए न्यूट्रिशन हो सकती है। वो जिंदा नहीं है तो आप उसको कुछ भी खिलाते रहो। आप हो या नहीं हो, पहले तो ये तय करो। मैं हूं ही नहीं, मेरे को तो साहब ये कामनाएं चला रही है, मेरे को तो साहब ये चला रही है, ये तो मनुष्य ही नहीं है वो तो। उससे तो क्या बात करें? जी मैं क्या करूं मेरे, तू क्या क्या करे, तेरे को तो दूसरे जने हाँक रहे हैं, दूसरी चीजें, दूसरी गतियां। अब ठीक है, उस पशुता को आपको खुद कपड़े तो पहनाने ही पड़ते हैं, पर इतनी तो अब इतना साहस तो करना चाहिए, वो कपड़े उतार के उसको देख के थोड़ा शुरू करो भाई। क्योंकि यह कोई तत्व संबंधी तर्क संगतता का विषय नहीं है, अपितु प्राचीन प्रतीक के अर्थ का तथा पूरा कालीन रूपाकृतियों के संकेतार्थ का विषय है।
इसलिए श्री अरबिंदो को ओरिजिनल के अंदर प्रवेश करना और इस तरीके से इसकी मीमांसा एक एक चीज को और अनुभव के स्तर के ऊपर लेके आना, नहीं तो ट्रांसलेशन कैसे करो? जो मैं काम दे रहा हूं वो एक लंबे समय आप करो और वो कर भी नहीं सकते यदि आपके साधना का अनन्य विचार नहीं है, या ये कि मां मैं केवल आपका हूं, इससे यदि शुरू नहीं करते, अगर विचार में ही यदि कचाई है, अगर कोई दो चीजें हैं तो वो नहीं होगी, आप में अंतर्द्वंद आ जाएगा। अगर ये क्लैरिटी नहीं है, आप शुरू किस आधार पे करोगे? क्योंकि जब दूसरी चीज अराइज करेगी तब आपका जो समर्पण है वो आपको कहेगा यार तूने समर्पण किया था ना। समर्पण के आधार पे उन मूवमेंट्स को रोका जा सकता है, उनको चेक किया जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है। वो आधार नहीं है तो परिष्कृत करेगा कौन? अभी तो आधार नहीं है। इसलिए वेद के सत्य की पुनः प्राप्ति आज के समय के लिए एक सबसे ज्यादा, मतलब एकमात्र, सबसे ज्यादा क्या, एकमात्र हमारे लिए डिलीवरेंस इसी चीज से हो सकती है, और उसके फ्रेगमेंट्स के अंदर नहीं, संपूर्ण सत्य। संपूर्ण सत्य ये हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए। कोई निर्णय इसलिए नहीं कि उससे ये होगा, ये निर्णय नहीं। जी मैं जानता तो हूं कि वहां काम तो प्योरिटी का है, मैं अभी यहां इसलिए हूं, ये गलत बातें हैं। ये बातें सही नहीं हैं। भीतर से सोचो, देखो आत्मा क्या कहती है वही करो, उसके जो होना हो सो हो। केवल निर्णय अंतरात्मा से, और ये हम सब के लिए है। कोई मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है और आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक ही मार्ग के ऊपर हैं, और इसीलिए मैं तो कह रहा हूं भाई डिसाइसिव तैयारी करो, इसकी तैयारी से न चूको, रात दिन इसमें लगे रहो, और जो पार्ट उसके रास्ते में आते हैं उनकी परिशोधन होना चाहिए, न कि इस काम को। भाई लिखने का काम है, अब कितना मुश्किल आपको प्रतीत होता है, पहले कहने में लगता था यार इसमें क्या जोर आएगा, क्यों अनिल जी? अब महसूस हो रहा है कि हाँ यार ये काम तो बड़ा भारी है। हाँ, नहीं बिल्कुल। भाई अपने को 15 दिन होने हो गए मेरे ख्याल से। हम्म। यूं आप किसी को कहो यार 2-2 मिनट का भी करता तो तेरे आधे घंटे की तो होती, और अगर तू 4 मिनट की करता तो 1 घंटे की हो जाती। अपन पर डे का आउटपुट 4 मिनट का नहीं कर पा रहे। पीठ थपथपाने में हम सबसे आगे हैं, गाल बजाने में कि हम तो डिजायरलेस हैं, पता नहीं क्या क्या है। एक्चुअल स्थिति इससे आ जाएगी। एक्चुअल काम जब कंटेंट की बात आएगी, ये एक कॉमन है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये सब जगह यही है, एक्चुअल में यही है। इसलिए गीता यज्ञ तप और दान, तप जो नहीं करता उसको नहीं बताना चाहिए, अपना परम रहस्य बता के गीता क्या कहती है, अनधिकारी को मत बताना ये जो तप नहीं करता। कल रात को ही आया था ये, इसलिए नहीं बताना। अब बता के करो भी क्या? अभी वो तो रिटर्न करके नहीं आते आप, 15 दिन क्यों क्यों, वो तो गई बस, वो दोबारा तो वो किस लिए आएंगे? क्योंकि ये कोई तत्व संबंधी तर्क संगतता का विषय नहीं है। मेटाफिजिकल कोई आप तर्क संगतता रीजनिंग हो, ये विषय इंट्यूशन का, इंस्पिरेशन का ये है ही नहीं। अभी तो प्राचीन प्रतीक के अर्थ का तथा पुराकालीन रूपाकृतियों के संकेतार्थ का विषय है। वहीं दूसरी ओर यदि हम योग के द्वारा स्वयं प्राचीन लोगों द्वारा प्रयुक्त उन पद्धतियों को पुनरुज्जीवित कर पाए, उन पद्धतियों को यदि हम पुनरुज्जीवित कर पाए, तो चाहे अपने परीक्षणों के क्रम में या फिर उपनिषदों के निर्देशों की सहायता द्वारा उस यथार्थ अनुभूति तक पहुंच सकते हैं जिस पर कि वैदिक समय में इस प्रतीक तथा रूपाकृति का प्रयोग आधारित था। हम अपने आप में भी स्वर्णिम पात्र का आधान, स्वर्णिम जो पात्र है उसको अपने अंदर किरणों की क्रिया, उनकी प्रकृति, उनका केंद्रीकरण या उनकी सघनता का बोध कर सकते हैं। अगर ये संभावना है तो दिक्कत है जीवन में और कोई दूसरी चीज करना। ये संभावना नहीं हो तब तो इसको भूल जाना ही ठीक है कि भाई मिल तो सकता नहीं जीवन में ये, इसलिए जो कर रहे हैं सो ही बढ़िया है। पर यदि ये मिल सकता है तो और कोई दूसरी चीज हमको तो सब समय रिमाइंड करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए, मेरे को भी करनी चाहिए। आप मेरे को करो, मैं आपको करूं, सब समय रिमाइंड करो
अपने आप को करो कि ये इस चीज की संभावना है। आप और कोई पद्धतियों से, चुनाव की प्रक्रियाओं से, देश की जो आप आर्थिक व्यवस्था, इनसे कुछ नहीं होने वाला। श्री अरविंद साफ-साफ कह रहे हैं, मनुष्य जाति का कल्याण तो इसी से होगा और ये अच्छी बात है कि इसी से होगा। नहीं, अगर वो कहते कल्याण पहले ही हो गया, इससे क्या होगा? वो तो सरकार एक दूसरी आई, ये पार्टी आई और कल्याण हो गया। आप सोचो ये, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप तो पहुँच गए परफेक्शन की लिमिट के ऊपर, कैसा महसूस हो देविका जी? अगर मैं कहूँ आप तो परफेक्ट हो, डिज़ायरलेस हो गए आप में तो डिज़ायर ही नहीं है, कैसा महसूस हो? कि आप तो जानते ही हो अपने आप को। आप कहोगे भई ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। अगर यही निष्कर्ष है, तो फिर आशा ही नहीं रही। कोई ये कहता है अभी अपूर्णता है और कोई दूसरी चीज़ करने की है, तब तो आशा बचती है। क्यों अनिल जी? अब मैं कह दूँ आप सिद्ध हो, तो आप कहते यार आशा ही नहीं बची फिर तो। और कहीं न कहीं हमको सुनना यही पसंद है। ये भी जोरदार बात है, कोई दूसरा कहे नहीं अपूर्णता है, तो वो आदमी पसंद नहीं आता। ये दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों मूवमेंट नज़र आते हैं क्या? नहीं, वो तो प्रोग्रेस के लिए तो वो ज़रूरी है, नहीं तो होगा ही नहीं। भाई अगर आपको कह दिया कि हो गया था तो फिर आप कुछ करोगे ही नहीं, हो गया फिर हाँ, तो। मतलब ही नहीं है। नहीं करोगे क्या? आशा नहीं बचेगी, ध्यान से देख के देखो आप। मैं अगर कहूँ अनिल जी आप सिद्ध हो गए, हाँ, अगर नहीं, नहीं, राइट कॉन्शियसनेस में होगे कि यार ये तो बहुत भयानक काम हो गया। भयानक वो तो झूठ है, अपने को पता है कि झूठ है भई, बिल्कुल, ऐसा हुआ ही नहीं कुछ अभी। कि नहीं, कि आगे आशा नहीं बची। हाँ, तो फिर आपको वो यदि मैं क्या कि आगे मैं ऐसा और अपने दूसरों से तो आप दूरी कर सकते हो, अपने आप से बच के कहाँ जाओगे? ये बताओ मेरे को हाँ, तो। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब फिर तो ये मतलब फिर पाना ही क्या है अगर सब कुछ हो गया तो? फिर तो आप कुछ करोगे ही नहीं ना, फिर तो बात ही गलत होगी। और ऐसा है दूसरी भी बात फिर बाद में कहते भी हमको थोड़ा-सा ये आहत होता है इस तरीके के शब्द। ये दोनों ही मूवमेंट आप साथ-साथ देख सकते हो। ये एक चीज़ तो है, नहीं, नहीं मैं तो कुछ हूँ, सो ही हूँ। तो एक ये विचार भी है। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है, ये सोचने का है। अब क्या ये होता है, नहीं होता वो तो ये अलग बात है। पर हैं ज़रूर, इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, पर हम उसको पता नहीं उसको उसको पर मोटिवेशन के लिए लोगे तो फिर आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ तो फिर आउट हो जाओगे आप, गलत हाँ, बिल्कुल, वो एकदम, दिक्कत। एकदम। पर अब कितनी सूक्ष्म बातें अब धीरे-धीरे अब बैठने से अब ये आपके हाँ यार, ये तो बात कुछ हो रही है, नहीं कि यूँ ही चर्चा परिचर्चा से हो गई है, ऐसे नहीं होती है। तो ये हमारे सामने संभावना है। हमें सभी कुछ के कल्याणतम रूप, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम का दर्शन प्राप्त हो सकता है और प्रकाशित अनुभव के द्वारा, पर प्योरिटी में होगा। अगर विचार में ही कचाई है, आपके विचार में आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते। इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि उसको तो आप कम से कम वो जो विचार आपका है, उसको आप देख पाओ, अरे बदमाश है ये तो। इसमें तो रूप तो कुछ अलग दिखा रहा है, पर इसमें घुल-मिल के चीज़ें कुछ और आ रही हैं। इतना तो भई क्लियर कट देखो। उसके साथ घुल-मिल के अगर दूसरी चीज़ें आ रही है, आप उनको लेट गो कर रहे हो, तो आपकी पार्टी में कोई और दूसरे ही अनसोशल एलिमेंट्स जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वो ही घुसेंगे। आपके गेट पे आपने ऐसे को खड़ा कर दिया, जो डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर रहा, जो आपकी पार्टी में हर कोई घुस के आएँगे, तो आपके घर के ऊपर क्या कोहराम मचेगा, वो आप समझ सकते हो। तो वैसे ही आपने क्वालिटी चेक मान लो आपकी बुद्धि का लगा रखा हो और वो एंट्री कर रही हो आपके लोअर मूवमेंट्स को, कहते मेरे हैं ये, जीभ है, मेरी है ये, अच्छा लग रहा है। अरे आपको नहीं लग रहा वो तो ये दूसरे ये पणी हैं और हैं, वो कर रहे हैं। मैं इससे ऊपर उठ गया हूँ, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, पर कम से कम बुद्धि से तो साफ-साफ तो कहने की तो अब हमारे अंदर ये होनी चाहिए। ऊपर कौन उठ गया? पर ये कहते ही कम से कम एक चीज़ प्रकाश में आ जाती है, वो मूवमेंट अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। अभी तो खुद के उस मूवमेंट को हमारा ही गेटकीपर कहता है, नहीं इसको वाले को मत देखो, धीरे से घुसाओ तो आपकी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा। आपके बीइंग में इम्प्योरिटी रहेगी। निर्णय आपका है। प्रश्रय यदि आपका गेटकीपर अगर भीतर घुसा रहा हो, इसीलिए उन्होंने नाटक के माध्यम से दिखा दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बताया, वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहा था,
उसने जो द्वारपाल है उसने चोरी का अभियोग लगा के उसको रोक लिया। उसने कहा यार मैंने तो कोई चोरी करी ही नहीं। उसकी शिनाख्त करी गई तो बगल से उसके एक गट्ठर निकला स्वत्व का, सेल्फ का, भैया ये लेके वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। वो द्वारपाल को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। सेल्फ को लेकर आपको मैं ये कर लूं, नहीं हो सकता। और सेल्फ हमारे तो रोम रोम में, मतलब सेल्फ के अलावा कोई विचार तो नहीं है। अब तो पहली बार पता चल रहा है, जब सारी नॉइजेस बंद हो जाएंगी तब तो आपको पता चलेगा कि कहां से किस चीज की आवाज आ रही है। ये बिल्कुल रियल ट्रूथ्स हैं। और हमारे नाटक, हमारे कहानियां पुरानी सारी, ये छोटी सी कहानी के माध्यम से दिखा दिया वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते सेल्फ को लेके। चाहे साधना का मंसूबा बना के आए हो, तो है सेल्फ के लिए ही, इसलिए नहीं होता। इसलिए गीता सारी चीजें, साधना, योग पद्धतियां, सारे हर चैप्टर के बाद में योग, अर्जुन विषाद योग, फिर बाद में सांख्य योग, फिर बाद में ये ज्ञान योग, देवासुर संपद विभाग योग, सारे योग ही योग है सब। और लास्ट के अंदर मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का भी संन्यास कर दे, पिंड छुड़ाई इस मोक्ष से भी। और यहाँ क्या करते हैं, मोक्ष और संन्यास का योग है, इसमें मोक्ष हो जाता है और संन्यास हो जाता है। बकवास बात है। ये भी पिंड छुटाने की चीजें हैं। नहीं, आपका ध्यान अगर मोक्ष के ऊपर या संन्यास के ऊपर है, माँ के चरणों पे नहीं है, तो डिलीवरेंस कहां से आ जाएगी? आप तो उससे, उस झुंझुनों से बंधे हुए हो। अरे आपको ये समझ में आ गया भाई, मैं ये वाली आइसक्रीम नहीं, ये ऑर्गेनिक वाली खाऊंगा, खाऊंगा तो सही। टेस्ट बड्स से तो अभी भी टिके हुए हो। बस एक चयन आपके कुछ बेटर हो गया, आप कहते हो भाई उसके बजाय ये खा लूंगा, तो मैं सामान्य चीज नहीं लूंगा, मैं तो मोक्ष लूंगा। तो वो एक खिलौना हो गया। तो वो लास्ट के अंदर ये सारे योग, और लास्ट के अंदर वो कहते पिंड छुटा यार इनसे। कितनी सीधी सीधी बात है ये। नहीं तो स्वत्व घुसा रहता है, ये डीपली प्लांटेड रहता है ये स्वत्व। मैं ये उनकी बात कर रहा हूं जिनके ये साधना की ओर की है। बाकी तो खैर अभी इसमें है ही नहीं, वो तो कहीं और ही है, पता नहीं कहाँ है वो। और प्रकाशित अनुभव के द्वारा हम उस दर्शन तथा सर्वोच्च वेदांतिक सत्य की अनुभूति के बीच के संयोजन को भी जान सकते हैं। ये सूक्ष्म चीजें हैं, डेफिनेटली ये कही जा सकती हैं अनुभव के आधार पे, पर वो अनअप्रोचेबल है। तब हम अपने ज्ञान तथा एक मेवाद्वितीयम सत्य के साथ हमारी एकात्मकता के बारे में सुनिश्चित होंगे। यदि हमारे मनोविज्ञान या आत्मिक भाव के प्राचीन विचार सही हैं, तो अंतः प्रकाश तथा अंतर ज्ञान की प्रक्रिया द्वारा हम भी उन्हीं सिद्धांतों तक पहुंच सकते हैं। हम पहुंच सकते हैं जिन सिद्धांतों से फोर फादर्स गए थे, अपने अभ्यास से ही उन प्रक्रियाओं को प्रयोग करने तथा उनकी क्रमानुगत, ग्रेजुअल, सक्सेसिव क्रिया का उतनी ही सुनिश्चितता व दृढ़ विश्वास के साथ अनुसरण करने में अभ्यस्त, जितनी सुनिश्चितता के साथ हम किसी तार्किक के, मतलब जो लॉजिशियन है, उसके तर्क क्रमों का अनुसरण करते हैं। आपने ये माना कि वो यहाँ आया था, हाँ आया था। यहाँ रूम में और कोई नहीं था, नहीं था। सीसीटीवी में भी है। उससे पहले वो फोटो लटकी हुई दिख रही है, हाँ दिख रही है। अब नहीं है, तो 2 मिनट के अंदर तो और कोई आया नहीं भाई। ये तो यही हो सकता है फिर तो। इस व्यक्ति ने ही ये काम किया होगा, पर ये तो नहीं, ये तो वहां जयपुर में था। कैसे पता? देखो इसकी फोन कॉल रिकॉर्ड्स ये रहे, मैंने इससे इतनी बजे बात करी। अरे तो फोन कॉल तो कहीं से भी कर सकता था। नहीं, वहां के जयपुर के सीसीटीवी कैमरा के अंदर आया है ये, भाई ये तो मैनेज नहीं किया जा सकता। तो अब तार्किक तर्क क्रम के आधार पे आप ये सारी बातें कर रहे हो, इनकी पद्धतियां बना दी जाती है, फिर आप इनको तरीके से काम में लेते हो। हर फील्ड के अंदर, हर फील्ड में आपने एक सर्टेन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे तर्क को काम में लेके आपने एक पद्धति बनाई, उसको आप जीवन सुचारू चल सके उसके लिए काम में लेते हो। तो जितनी सुनिश्चितता से आप इन तरीकों को काम में लेते हो, अरे बाजार जा रहा है पैसे तो लेके जा,
तो उसने मेरे को सामान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपने कहा और क्या करता वो? आप सुनिश्चितता से कह रहे हो ना ये बात। आपको कोई ये थोड़ी है मन के अंदर कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता था। पूरी की पूरी चट्टान एक आदमी के ऊपर गिर गई साहब, वो अब कोई ये डाउट की बात है क्या कि उसमें कुछ बचा होगा? मतलब कोई आदमी ये डाउट करेगा कि इसमें किंतु परंतु है? आप कहेंगे यार क्या किंतु परंतु है इसके अंदर? क्या बचा होगा उसके अंदर? तो जितनी सुनिश्चितता से तर्क इंद्रियों के आधार के डेटा के ऊपर जो ये बातें करता है, उतनी ही सुनिश्चितता से ये फैकल्टीज काम करती हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा सुनिश्चितता से काम करती हैं। ये तो केवल सुनिश्चितता की बात कर रहे हैं। किसी पुरातन ऋषि को अपनी सुनिश्चितता के लिए और अधिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि अनुभूति या साक्षात्कार हेतु बहुत कुछ की आवश्यकता थी, परंतु हम जो अभ्यास से ही बौद्धिक हैं, जब हम उन उच्चतर प्रक्रियाओं तक पहुंच भी सकते हों, तो वहां भी हमारा बुद्धि की अत्यधिक चमकदार व सत्याभासी गतियों द्वारा पीछा किया जाता है। सत्य आभासी गतियां दिखती तो बड़ी चमकदार हैं बुद्धि की ओर की। एक तो बुद्धि क्या करती है उसका भी हमको सेंस नहीं है। सेंसरी डेटा अकेले के ऊपर बुद्धि कर रही हो, ये एक बात नहीं है। और सत्य का आभास दे रही हो, बड़ी बड़ी फिलोसफीज, बड़ी बड़ी आपकी ये बड़ी चमकदार लगती हैं, और ये सारी की सारी आपका पीछा करती हैं उन क्षेत्रों में भी। अब ये तो कोई व्यक्ति वहां जाए जिसके इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन काम कर रही है, और फिर भी मतलब यहाँ ये नजर आ रहा है, पांडिचेरी आश्रम इसका प्रमाण है कि माँ ने केवल चेतना के आधार के ऊपर उसका निर्माण किया। आप चले जाओ, चाहे इसका विश्वास तो होता नहीं। ये कहते हैं उतनी देर कोई थोड़ा बहुत भावना के कारण होता है, बाकी तो ये है ही नहीं विश्वास की चेतना के आधार पे निर्माण हो सकता है क्या? रिसोर्स के आधार पे निर्माण नहीं है, ये तो पक्की बात है। रिसोर्सेस तो अब ज्यादा हैं, कम थोड़ी हैं। क्योंकि जिन चीजों के लिए रिसोर्स की आवश्यकता थी वो तो एस्टेब्लिश्ड हैं। एक आश्रम एस्टेब्लिश्ड है, जो जो उन्होंने सारे जितने भी उनके थे वो सारे एस्टेब्लिश्ड हैं। नया इन्होंने क्या किया है? माँ तो वहां रोज नवाचार कर रही थी, कितना जबरदस्त फैलाव है, देखो तो सही आप। और वो फैलाव जितना बाहरी है उतना आंतरिक है, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति जो माँ के पास जाके आया, वो पूरा जगत उसका अंदर क्या खुला उसका तो आप सोच ही नहीं सकते। भौतिक आंखें तो बाहरी चीज को देखती है, उसके परफेक्शन को भी आप देखो, एक चीज तो परफेक्ट नहीं है। वहां किताबें की किताबें श्री अरबिंदो की सारी, जिनमें एक कोई गलती वैसे नहीं है। और उस समय मशीनें बड़ी कितनी मुश्किल थी उनके ऊपर, फिर भी उनकी बाइंडिंग, उनकी सारी चीज। यहाँ एक लेख आपके लिए देखो कितना सिरदर्द बना हुआ है। 1 घंटे की चीज हम कितना नीचे आ गए हैं, हमारी क्षमता देखो तो सही। उन्होंने जगत के जगत खोल दिए माँ ने, ये रियलिटी है। और जब आपकी आंखें खुल जाती है तो आप इस जगत में नहीं, उन जगतों में निवास आप देखोगे। ये माँ ने ये काम किया, श्री अरबिंदो ने ये काम किया धरती के लिए। फिर बाद में आप एक दूसरी धन्यता में, ओहो जबरदस्त। तब जो लोअर चीजें हैं उनको प्रश्रय ही नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक ही। अभी उसको बेचारे को धन्यता पता लग नहीं रही, तो जिसमें लग रही है उसी में तो जाएगा। अब जबरदस्ती कैसे जा सकता है? और इसीलिए व्यक्ति त्रुटि की आशंका के विरुद्ध सर्वथा निशंक रह सकता है। कोई यहाँ शंका थोड़ी आएगी इस चीज की कि कल को ऐसा हो और इसके पास तो देखो बच्चे के पास डिग्री नहीं होगी तो उसका क्या होगा, या कल को ये नहीं होगा तो क्या होगा, या यूं कहें रहना भी नहीं चाहिए। अनुभव की संपुष्टि हमारी मानसिक निश्चितता के लिए आवश्यक है। अब ये तो मैं थोड़ा तो पढ़ देता हूँ। तो ये पद्धति, पर ये आप और पढ़ो। इसीलिए अब फिर आ गई इसमें उच्चतर अंतर्ज्ञानात्मक। मैं ये कह रहा हूं जो इंट्यूशन शब्द का प्रयोग यहाँ श्री अरबिंदो कर रहे हैं लाइफ डिवाइन में, वो केवल शर्मा के तरीके से नहीं कर रहे, वो इंट्यूशन की
वो तो खुद श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि इसके अंदर चारों ही प्रक्रिया शामिल हैं। सबसे ऊपर दृष्टि, फिर श्रुति, फिर स्मृति और फिर केतु। ये चारों ही फैकल्टी एक साथ क्रिया कर रही हैं। ये इंट्यूशन केवल वो इंट्यूशन शर्मा नहीं है। ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने की बात है कि यहां इसलिए वेद का इसीलिए लिया, इससे आगे तो नहीं चलेंगे। ये ऑलरेडी इसको देख पाना, समझ पाना, कि इसमें एक बीहड़ क्षेत्र में प्रवेश कर गए, हम एक इसमें प्रवेश कर गए। इसके बारे में कहने से भी हम बच रहे हैं, क्यों क्या कहें हम, सेंटेंसेज ही अपने आप के अंदर ऐसे हैं, जबकि बिल्कुल सही सही बात है ये। ऐसा नहीं कि ये रियल नहीं है, थ्रू एंड थ्रू रियल है ये, बिल्कुल ठीक है। ये चीजें हमारे लिए सीलबंद बुक है अनिल जी। अगर लगे तो हमको अब थोक में काम करना चाहिए, हम करेंगे करेंगे करेंगे, मृत्यु पहले आ जाती है या फिर ये पदार्पण होता है, अब ये एक प्रश्न है। बिल्कुल सही है। और इसीलिए शायद वो यही तो कह रहे हैं कि 2000 साल से कोई वेदों को नहीं समझा। मतलब ये चीजें वास्तव में बहुत अलग ही है, अलग क्षेत्र की, कोई पहुंच है ही नहीं। तो अब इंट्यूशन आप ऐसे कह देते हो, बड़ा मतलब इंट्यूशन अपने आप में जो है कितनी विलक्षण चीज है तो, हाँ और कितनी मतलब ऊंची, मतलब अब उसको अपन एसिमुलेट तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत मुश्किल है। नहीं, और दूसरे इंट्यूशन आपको जो आ रहे हैं वो गलत नहीं है, पर वो इंट्यूशन में और यहाँ जो इंट्यूशन की बात चल रही है वो अलग है। हाँ बिल्कुल, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की वो अपने को है भी नहीं, पावर भी नहीं है, कैसे कर सकते। तो और अगर ये नहीं हो तो आप ये वर्णन पकड़ ही नहीं सकते थे कि यार ये अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है। नहीं तो आप इंट्यूशन इंट्यूशन बस, इंट्यूशन मतलब हम्म। इंट्यूशन। अब इसमें हाँ कोई आपको वैसे तो बौद्धिक रूप से तो संशय नहीं है ना कि जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं रोजमर्रा का, हाँ और वो यहाँ नहीं जो है। बात है वो बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल कुछ उच्च स्थिति है, वो तो बहुत अलग है कुछ। नहीं, ऊंची नीची नहीं, ये लोक अलग है, एक अलग हाँ लोग भी स्थान है अलग ये। है, बिल्कुल हम्म। अलग अलग, मतलब वो तो एक अननोन फील्ड है, मतलब वो है ही अलग ही, मतलब बिल्कुल। और इसके ऊपर आरोहण, पहले तो उच्चतर मन, फिर आलोकित मन, फिर बाद में अंतर्भास, अंतर्भास के बाद अधिमन, और अधिमन मन के बाद अतिमनस। हाँ, तो वो तो बहुत ऊपर की सीढ़ी है यार अब देख लो, ये देखो। बहुत ऊंची इसलिए सी। इतनी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो ये पता चल जाए कि यार ये सही है, ये बातें हैं। हाँ पहले तो बिल्कुल। इतना तो विश्वास करो, तो अपने जीवन में वर्तमान जो स्थिति है, अगर वो संभावना है मेरे पास जाने की, अरे भाई मेरा कोई यहाँ दम घुट रहा है, यहाँ दुर्गंध आ रही है, आग जला रखी है, धुआं भरा हुआ है, मेरे को अगर निकलने की संभावना हो, और ऊपर जबरदस्त आराम है, पूरा एसी चल रहा है या बढ़िया है, तो मैं क्यों नहीं निकलूंगा उसके अंदर। अभी कह तो हम रहे हैं पर उसका आभास है नहीं, प्रॉब्लम यही है। और यहाँ जो ये दम घुट रहा है उसका आभास नहीं है, अंतरात्मा रो रही है उसका आभास नहीं है। ये होने के बाद कौन आदमी है जो ये ऐसा काम करेगा, कभी नहीं करेगा, उस स्थिति में रह सकता ही नहीं। ठीक बात तो ये एक थोड़ा सा आभास आ जाए, फिर तो कहने सुनने की तो बात ही नहीं, अगला ही कैसा कहता सुनता है उसमें तो। भाई साहब अब मेरे को तो उस रूम की बताओ जल्दी, उसकी चाबी दो। इतने दिन आपको था कि ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है, पर जिस दिन थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे हुई, आप तो रात को ही उठ के फोन करोगे, भाई साहब 2 बज रहे हैं पर मेरे को तो अब बताओ। और यूं चाहे कितने भी दिन मैं अब कह रहा हूँ कि हाँ हाँ वो चल रहा है, टेप सी चल रही है। ये है, ये अराइज अगर हम में से हो जाए तो थोड़ा कुछ बने। ऐसा सशक्त एक ग्रुप हो मां श्री अरविंद के लिए, जिनके कहीं और कोई दूसरी चीज विचार तक में न आ सकती हो, प्री मेडिटेटेड नहीं, सोच के नहीं कि उस दिन ये करेंगे, अरे ये तो हत्या है और गुरुद्रोह है। जिन्होंने साधना अपना ली उनके लिए गुरुद्रोह, गुरु अपना लिया उसने। जिसने नहीं अपनाया, जो सुविधाजनक तरीके से है, मेरा वेलबींग है इसलिए माँ आ जाओ मेरे को थोड़ा ठीक कर दो, जब मैं ठीक हूं उस समय माँ को सोचता ही नहीं कि मैं यहाँ होटल में बैठ के कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ। उस समय थोड़ी कोई, फिर तब कन्नी काटेंगे इस बात से। माता जी मना थोड़ी करती है, माता जी का तो पता नहीं वो अब वो क्या दलीलें देते हैं। लिख लो उस समय माइंड क्या दलील देता है।
सबके प्रयोग में आ जाएगी। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां। जय श्री जय